Hello students, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami from Swasti Public School. Yes, and you are SST teacher. So बेटा, हमने लास्ट टाइम पे पोल साइंस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और मैंने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर किए थे. होप आप सभी ने वो कर लिए होंगे. अब हम जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जो कि है ह्यूमन जियोग्राफी, नेचर एंड स्कोप. ठीक है, ये इसकी फर्स्ट वीडियो है. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें. बेटा, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप बुक अपने साथ कैरी कीजिए और उससे पहले इसको रीडिंग कीजिए ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगी. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसे अंडरलाइन करिए और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता यू कैन आस्क मी बाय कमेंट और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं. बेटा, हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि व्हाट इज़ जियोग्राफी, राइट. तो मैं आपको जियोग्राफी के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डू यू नो दैट हु इज़ फादर ऑफ जियोग्राफी? क्या आप सभी को पता है कि जो जियोग्राफी के फादर है वो कौन है? चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. जो जियोग्राफी के फादर हैं उनका नाम है इरास्टोस्थनीज. ये उनका नाम है. ये हैं फादर ऑफ जियोग्राफी, राइट. और इन्होंने जो बुक लिखी थी पहले उसका नाम था जियोग्राफिका. ये जो बुक है जो उन्होंने लिखी थी. एंड बेटा, जो जियोग्राफी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमें इन्होंने ही दिया था. तो अब बात करते हैं जियोग्राफी की. जियोग्राफी की डेफिनेशन की, जियोग्राफी क्या है, राइट. तो बेटा, जियोग्राफी एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम पृथ्वी और उससे जुड़े कुछ पक्षों का वर्णन उसमें होता है जिससे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं. और क्या होता है इसमें कि पृथ्वी और तथा इसके जो मानव के संबंधों का अध्ययन भी हम क्या करते हैं, जियोग्राफी में पढ़ते हैं. बेटा, हम जियोग्राफी की डेफिनेशन की बात करें तो ये बहुत वाइड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. ठीक है, तो जितना मैंने आपको बता रखा आप इतना ही डेफिनेशन में लर्न कर सकते हैं. ऊपर मैंने जियोग्राफी की आपको डेफिनेशन भी दे रखी है, आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन जियोग्राफी डेफिनेशन. अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन जियोग्राफी की डेफिनेशन और इसके बारे में. बेटा, ह्यूमन जियोग्राफी की जो डेफिनेशंस हैं ये हम आपकी बुक से लेंगे और आपकी बुक में जो है ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में सबने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं. सबके अपने अपने अलग अलग डेफिनेशंस हैं. ठीक है, तो एक दो बेटा मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप बुक से खुद पढ़ सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रेड जेल. ये जो आपको ऊपर एक इमेज दिख रही है ये रेड जेल की इमेज है और इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि मानव भूगोल, मानव समाजों मीन्स मानव भूगोल में ह्यूमन जियोग्राफी एंड मानव समाजों और धरातल के बीच का जो रिलेशन का जो संश्लेषण अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं. ये रेड जेल ने इसके बारे में ये कहा है. ठीक है, एक LNC सैंपल है, उन्होंने ये कहा है कि मानव भूगोल एंड अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है. तो ऐसे बेटा और भी कई लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं और भी हैं. आप इसको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं. मैंने 2 बताए हैं और भी हैं इसके, तो आप उसको खुद रीड आउट कर लीजिए. ठीक है बेटा, फिर आगे है आपका. अब हम इसको थोड़ा और डीपली से समझते हैं. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, 2 मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ. इन हिंदी, अगर हिंदी में की बात करें तो पृथ्वी के इसमें 2 प्रमुख घटक है जिसमें कि हमारा पहला है प्राकृतिक मीन्स नेचुरल या फिर नेचर, जिसमें कि हमारा आता है भौतिक पर्यावरण. और भौतिक पर्यावरण में आपका आता है भूमि, लैंड, मृदाएँ, सॉइल, भू आकृति, लैंडफॉर्म, जलवायु, वनस्पति प्राणी जात. ये सब क्या आता है प्राकृतिक में, है ना. एंड दूसरा जो प्रमुख घटक है, जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा है जीवन यानी कि मनुष्य मीन्स लाइफ, जिसमें कि हमारा आता है भौतिक पर्यावरण का मानवीय जगत से संबंध. ठीक है बेटा, अगर बेटा हम प्राकृतिक, अगर हम नेचुरल की बात करें तो जैसे मैंने आपको भूमि, मिट्टी और भू आकृति से बताया, ये क्या है, नेचुरल चीज़ें है ना, हमें नेचर से मिली है. आप ये कह सकते हो कि हमें नेचर से मिलती है, नेचुरली है, राइट.
बेटा जियोग्राफी में हम इन सब का अध्ययन करते हैं। आप आपने बचपन से इन द सेंस आपने 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा, हमारी सॉइल के बारे में पढ़ा होगा, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना, हमारे क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा होगा। ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, हमेशा से इन द सेंस 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा। और इससे रिलेटेड आपके जियोग्राफी में चैप्टर्स भी होंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट्स, ठीक है, लैंड फॉर्म्स के बारे में चैप्टर्स होंगे, राइट। तो ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है। एंड सेकंड जिसमें कि हमारा जीवन यानी ह्यूमन आता है, वो मैंने आपको बताया कि जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उनका मानवीय जगत से क्या संबंध है, ठीक है, ये है। तो इसी के बारे में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको जियोग्राफी और क्या कहते हैं कंपोनेंट्स एंड इसके बारे में मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और इसको वाइडली पढ़ेंगे। और आप तब तक के लिए जो फर्दर चैप्टर है वो आप रीड आउट करके रखिएगा। एंड जो डेफिनेशंस मैंने आपके साथ शेयर करी है प्लीज़ ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन्स कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू बेटा।